अच्छा, नेक्स्ट जो स्किन की डिसीज़ है दैट इज़ पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा। ठीक है, हमें पता होना चाहिए सबसे पहले कि ये होती क्यों है। तो इसकी जो पैथोजेनेसिस है ना, उसके अंदर आता है कि जो पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा है इट इज़ एक्चुअली अ डिसऑर्डर ऑफ पोरफायरिन मेटाबॉलिज्म। क्या होता है कि जो यूरोपोरफायरिनोजिन डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम होता है दैट इज़ डेफिशिएंट, इट विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ पोरफायरिन्स इन आवर बॉडी, particularly under the skin, leading to a photosensitivity reaction। मोस्टली किस वजह से होता है? लीवर की डिजीज़ में HIV क्रॉनिक कोई हेप सी का इन्फेक्शन होगा, कोई लीवर की डिजीज़ होगी, पेशेंट वुड बी टेकिंग अल्कोहल, या पेशेंट वुड बी ऑन टू अ प्रोलॉन्ग ओरल कंट्रासेप्टिव मेडिकेशंस, और कोई हीमोक्रोमेटोसिस की डिजीज़ हो सकती है, मेनली एसोसिएटेड होती है विद पोरफायरिया कुटेनिया टार्डा। और 25% ऑफ पेशेंट में डायबिटिक होंगे पेशेंट। अब इसमें क्या होता है, जो इसके साइन एंड सिम्टम्स होंगे, एक तो पेशेंट को हमेशा फटीग रहती है, दूसरा नॉन हीलिंग ब्लिस्टर्स बनेंगे पार्टिकुलरली ऑन टू अ सन एक्सपोज्ड एरियाज जो होती है ना उसके ऊपर। साथ में क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी पेशेंट को स्किन के अंदर, और वैसे हाइपर ट्राइकोसिस हो जाएगा फेस में। डायग्नोसिस इसकी हम कर रहे होते हैं, यूरोपोरफायरिन का लेवल हम मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है, यूरिनरी यूरोपोरफायरिन का लेवल जो कि 2 to 5 टाइम्स ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू द कॉप्रोपोरफायरिन्स इन द डिजीज़। ट्रीटमेंट के अंदर हम उस सारे काज को रिमूव करेंगे जो कि ये डिजीज़ काज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर अल्कोहलिक है पेशेंट तो अल्कोहल उसका बंद करवाएंगे। ठीक है, अगर OCPs पे है तो OCPs उसकी बंद करवाएंगे। ठीक है, साथ में हमने सन से एक्सपोजर को प्रिवेंट करना होता है। जो सन ब्लॉक हम पेशेंट को यूजुअली देते हैं वो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेजर्स हमने लेने होते हैं। दूसरा, क्योंकि आयरन के स्टोर ज़्यादा होने की वजह से भी लीवर का फंक्शन अफेक्ट होता है। तो अगर रीज़न ये है कि हीमोक्रोमेटोसिस है पेशेंट को, तो हम या फिर लेबोटमी करेंगे या फिर डिफ्रॉक्सामिन। और दूसरा, एंटी मलेरियल ड्रग्स भी होती हैं, क्लोरोक्विन वगैरह, जो कि एक्सक्रीशन को, मतलब पोरफायरिन्स की एक्सक्रीशन को इंक्रीज़ करती हैं। यानी हमने कॉज को रूल आउट करना है कि कौन सी चीज़ जो है ना ये काज कर रही है, फिर उस काज को हम ट्रीट करेंगे, तभी ये डिजीज़ ट्रीट होगी।